जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पाइथन की एक मुकम्मल सीरीज स्टार्ट की हुई है कि हमने एक महीने के अंदर अंदर पूरी पाइथन लैंग्वेज को सीखना है। तो आज उसका लेक्चर 2 होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी बेस बनेगी, आपको चीज़ों का पता चलेगा कि हमने करना कैसे है। सबसे पहले हम वो टूल्स इंस्टॉल करेंगे जहाँ पे हम पाइथन का कोड लिखेंगे। इसके अलावा आपको इनपुट आउटपुट करना सिखाऊंगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। पाइथन के बारे में जो इंट्रोडक्शन था, इसके एडवांटेज क्या थे, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बता दी थी। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम टूल्स को इंस्टॉल करना सीखते हैं। आपके पास अगर लैपटॉप्स हैं तो मेरे साथ ही अपने वो टूल्स को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेप होने वाला है। अभी हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले माजरत, क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्क्रीन ब्लर लग रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इस चीज़ का। वो चीज़ें जो हैं वो आपने इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले हमें पाइथन चाहिए, इसके अलावा विजुअल स्टूडियो कोड होता है। ये दो चीज़ें हमने इंस्टॉल करनी है। आप सिंपली पाइथन को क्रोम पे लिखेंगे, पाइथन आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। एक फ़ाइल आएगी, उसको क्लिक करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। इसी तरह VS कोड भी है, आप क्रोम के ऊपर सिंपली लिखें, जो पहली टैब आएगी उसको क्लिक करें और उसको इंस्टॉल कर लें। ये स्टेप है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। आपने टर्मिनल ओपन करना है, उसके ऊपर पाइथन स्पेस देकर -vn लिखना है, तो नीचे आपको पाइथन शो हो जाएगा। इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो चुका है। VS कोड तो जब इंस्टॉल होगा, इस पे तो आपने काम करना है, तो इसको तो ओपन करना ही करना है। इसको जब आप ओपन करेंगे आपको फ्रंट स्क्रीन शो होगी, जिसके ऊपर आप न्यू फाइल सेलेक्ट करके अपना फाइल का नेम रख लेंगे। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, जब भी फाइल का नेम रखेंगे उसके एंड पे .py लगाएंगे, क्योंकि पाइथन की जो है वो कोडिंग कर रहे होंगे, तो .py उसकी एक्सटेंशन ऐड होगी, जिससे ऑटोमेटिकली आपका जो कंपाइलर होता है वो समझ आता है कि आप पाइथन पे काम करने लगे हैं। अभी यहाँ पे मैं सिंपली आपको सिर्फ ये दिखा देता हूँ कि इनपुट कैसे देंगे और आउटपुट कैसे शो होगा। आप प्रिंट लिख के ब्रैकेट्स लगा के कुछ भी लिखेंगे ना उसके ऊपर, तो वो आपको नीचे जब आप इसको रन कर रहे होंगे तो आपको वो नीचे शो हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर रन आपको शो हो रहा होता है, इसको आप क्लिक करेंगे। वो आपसे वैसे एक्सटेंशन भी पूछ लेता है, आपने पाइथन की ऐड करनी है, तो वो जैसे आपको समझ आ रही होगी आप पाइथन को क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे साइड पे रन आ रहा होगा, तो वो आप रन करेंगे। तो जो मैंने प्रिंट के अंदर लिखा होगा ना, वो नीचे आपको दनियाल नईम जैसे वो मैंने लिखा था, तो वो आपको शो हो जाएगा। स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, वरना मैं ये पहले क्लियर कर लेता। अच्छा, एक चीज़ का मैं आपको बता दूं, आपने सिंपली कोई भी चीज़ लिख के ना, प्रिंट लिख के उसके अंदर ब्रैकेट लगा के रन करना है। अगर आपको रन करना आ जाए ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से तरीका ये कंप्लीट बता दूंगा, क्योंकि आगे तो हमने इसी कंपाइलर पे काम करते रहना है। VS कोड और पाइथन जो है वो इंस्टॉल कर लिया होगा, तो ये दो आपके पहले स्टेप्स से जो आपने करने थे। बाद जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है वेरिएबल्स। जैसे मैथ्स में आप वेरिएबल्स देखते हैं A, B, C, या बहुत ज़्यादा इसमें आपने यूज़ किए होंगे। इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब यही होता है कि आपने इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यूज़ हैं वो सपोज की होती हैं, कुछ ना कुछ आपने लिखा होता है। इसी तरह पाइथन के अंदर भी आप एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, उसके अंदर आप अपना कोई भी, जैसे आपने एक वेरिएबल नेम लिया हुआ है, उसके अंदर अपना नेम स्टोर करवा देंगे। इसके अलावा आपने एज वेरिएबल लिया हुआ है, उसके अंदर अपनी एज आप स्टोर करवा देंगे। तो जो वेरिएबल होता है ये फिक्स नहीं होता, ये चेंज आप कर सकते हैं। जैसे नेम के अंदर आप किसी का भी नेम रखवा सकते हैं, एज के अंदर एज भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ये वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर वेरिएबल्स जो है वो पाइथन के अंदर यूज करने होते हैं, जिसके अंदर आप डाटा को स्टोर करवाते जाते हैं। लेक्चर 2 के अंदर जो हमारा मेन टारगेट था वो ये था कि आप VS कोड को इंस्टॉल कर लें, इनपुट आउटपुट करना सीख जाएं। इसके अलावा वेरिएबल्स क्या होते हैं वो आपको पता चल जाए, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के बारे में पता चल जाए। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।